अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th जो है हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो इसमें हमने एक चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। कल हमने इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने ये जो लाइव क्लास है वहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे यहाँ पे जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हम आज यहाँ पे इस क्लास में करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैज़ार्ड। ये है आपका हैज़ार्ड, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। हैज़ार्ड हम कहते हैं, हैज़ार्ड उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें पोटेंशियलिटी होती है, ताकत होती है कि वो किसी भी एरिए को, इन्वायरमेंट को, हेल्थ को, प्रॉपर्टी को वो नुकसान कर सकती है या किसी के भी नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो डिज़ास्टर हम कहते हैं जो करती हैं, किसी के भी हेल्थ को, प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को नुकसान करती हैं। डिज़ास्टर कब आता है? जब हैज़ार्ड किसी वल्नरेबल सिचुएशन के साथ मिलता है, ठीक है। हैज़ार्ड और वल्नरेबल सिचुएशन दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे आपका डिज़ास्टर जो है अकर होता है। ये डिफरेंस है। हैज़ार्ड क्या है? इसमें ताकत होती है कि वो किसी को नुकसान करे, बट वो चाहे नुकसान करे ना करे उसका नाम हैज़ार्ड ही रहता है। लेकिन हैज़ार्ड डिज़ास्टर कब बनता है? जब हैज़ार्ड किसी वल्नरेबल सिचुएशन से मिलता है, किसी चांस के साथ मिलता है, तब जाके हैज़ार्ड जो है आपका डिज़ास्टर में तब्दील होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स में दे दिया हुआ है, तो ये आप वहाँ से देखकर लिखेंगे। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नेचुरल डिज़ास्टर एंड लिस्ट फ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, कुछ आपको नेचुरल डिज़ास्टर्स के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, मैंने आपको नेचुरल डिज़ास्टर एंड एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड डिज़ास्टर दोनों में भी डिफरेंस आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में समझा दिया था। तो नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो कॉज्ड बाय नेचुरल हैज़ार्ड्स होता है, ठीक है, जो कुदरती तौर पे आपका जो है वजूद में आता है, जिससे हमारे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर इन्वायरमेंट में आपका डैमेज आता है। और मेन मेड डिज़ास्टर होता है जो आपके ह्यूमन बींग्स की वजह से आता है, ठीक है। जैसे मेन मेड डिज़ास्टर में हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि जो है 1984 में भोपाल गैस ट्रेजरी हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से कितने सारे लोगों की वहाँ पे जो है लाइफ को नुकसान हुआ था। तो ये आपका है मेन मेड डिज़ास्टर, इंसानों की लापरवाही की वजह से हुआ था। बट जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है वो कुदरती फिनोमिना की वजह से आता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने ही खुद के ही एरिया, जैसे हमारे लेह में आया था 2010 में, क्लाउड बस्ट हुआ था। फिर हमने पढ़ा था 2005 में जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है मुजफ्फराबाद, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था 7.6 मैग्नीट्यूड के साथ, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आया था, इंडोनेशियन अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं, और वो 9 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड के साथ वहाँ पे आया था। तो ये सारे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिन्हें आप यहाँ पे एनलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन में 3, राइट डाउन सम इवेंट्स ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कुछ अर्थक्वेक्स के नाम आपको बताने हैं। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में आपको नोट डाउन कराया है। रन ऑफ कच्छ में आया था आपका 8 मैग्नीट्यूड के साथ डिज़ास्टर आया था। फिर हमने पढ़ा था कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे आया था। इंडोनेशिया वाला जो 2004 सुनामी इंडियन ओशन में आया था वो लिख सकते हैं हम। 2005 मुजफ्फराबाद का हम नेचुरल जो आपका अर्थक्वेक आया था वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो है असम में भी आया था, ठीक है, 8.7 मैग्नीट्यूड के साथ असम में भी आया था। तो वो सारा मैंने आपको नोट डाउन कराया हुआ है। तो ये आपका इसका आंसर होगा, आप ये भी खुद से ही लिखेंगे नोट्स को देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राउट एंड फेमाइन। ड्राउट एंड फेमाइन में क्या फ़र्क है, ठीक है।
तो बच्चों ये भी मैंने आपको क्लियरली क्लास में समझा दिया। तो ड्राउट हम कहते हैं कि किसी भी लॉन्ग पीरियड के लिए, किसी भी अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड के लिए जब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, लैक ऑफ वाटर होता है, पानी की किल्लत पड़ने लगती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ड्राउट, ठीक है। और फेमाइन हम किसे कहते हैं? फेमाइन मैंने आपको बताया था, फेमाइन हम कहते हैं वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, ठीक है। जब खाने की किल्लत पड़ती है तो फेमाइन के लिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, खाने की किल्लत किसी भी रीज़न से पड़ सकता है, जैसे कि अगर आपका क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए, उसकी वजह से आपको खाने नहीं मिल पा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया, उसकी वजह से अगर खाना प्रॉपर्ली लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको फेमाइन जो है का शिकार होना पड़ता है। लेकिन मेन रीज़न बिहाइंड फेमाइन क्या है? आपका ड्राउट ही होता है। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इलस्ट्रेट ब्रीफली हाउ एन अर्थक्वेक अकर्स, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी आपके नोट्स में करवाया हुआ है कि अर्थक्वेक कैसे वजूद में आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अर्थ के इंटीरियर में से एनर्जी रिलीज़ करना होता है तो टू पार्ट्स ऑफ जो रॉक मासेस होते हैं वो सडनली मूव करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर अलोंग अ फाल्ट, लेकिन ये फाल्ट के साथ होता है। तो ये फाल्ट वगैरह मैंने आपको पूरा प्रॉपर डायग्राम के साथ समझाया हुआ है, तो दोबारा आपको यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये एनर्जी निकलती हैं तो अर्थ जो है सडनली शेक करने लगता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये आपका सारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका पूरा कंप्लीट होता है। आज हम अपना क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल आप अपने कॉपीज़ को अप टू डेट रखेंगे, जो भी आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है या फिर आपके चैप्टर पूरा फिनिश होने के बाद आपको मैं स्कूल पे बुला सकती हूँ कॉपीज़ चेक कराने के लिए। कोई भी एक जो है फिक्स्ड डेट पे आपको मैं बुला सकती हूँ, तो इसीलिए आपको अपनी कॉपीज़ को बिल्कुल अप टू डेट रखना है, ठीक है। तो आज का आपका काम है ये सारा कुछ आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शुक्रिया।